नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 विषय हिंदी पद्य 3 सवये। सवये यहाँ पर दिए हैं। उनके कवि है रसखान। उनका जन्म 1548 और निधन 1628 में हुआ था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। सराहनीय यानी कि प्रशंसनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी यानी कि रूप सौंदर्य, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। यह बहुत बड़ी बात है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। हरिजन यानी कि हरि का जन, कोटिक यानी कि करोड़ों, वारी जाना यानी कि न्योछावर हो जाना। रसखान की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली, यह उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवय लिए हैं। इनके सवयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवयों में कृष्ण का धेनु चराना, धेनु यानी कि गाय, बेनु बजाना, बेनु यानी कि मुरली, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। गोपियों के साथ यहाँ पर चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताए कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। रसखान है वो मुसलमान कवि थे, फिर भी वो कृष्ण भक्ति में लीन थे। यह धर्मनिरपेक्षता का एक उत्तम उदाहरण है। यहाँ पर इस कविता में रसखान ने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अपार आकर्षण था और यहाँ पर कृष्ण के प्रति समर्पण भावना दिखाई पड़ती है। और रसखान है वो ब्रजभूमि से अभिभूत थे और कृष्ण जहाँ पर बसते थे और कृष्ण के साथ हर एक चीज़ जुड़ी हुई है, उनके साथ भी वो जुड़े रहना चाहते हैं, कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। ऐसी बात इस पद्य में की गई है। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। मानुष यानी कि मनुष्य, अगले जन्म में वो यदि मनुष्य बने तो गोकुल के ग्वालों के साथ निवास करना चाहते हैं। बसो यानी कि निवास करना चाहते हैं। मिली यानी कि मिलकर, ग्वारन यानी कि ग्वालों, वो ग्वालों के साथ निवास करना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। यदि वो अगले जन्म में पशु बने, पशु योनि में जन्म मिले, तो उसमें उसका कोई बस नहीं है। बस यानी कि वश, उसमें उसका बस नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मंजारन, मंजारन यानी कि बीच में, धेनु यानी कि गाय, नित्य यानी कि नित्य, प्रतिदिन। वो पशु योनि में जन्म उनको मिले तो वो हमेश प्रतिदिन नंद की धेनु के बीच चरना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन यानी कि पत्थर, गिरी यानी कि पर्वत,
धर्यो यानी कि धारण किया, पुरंदर यानी कि इंद्र। यदि वो पत्थर बने तो उसी पहाड़ का, उसी पर्वत का बने जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उठा लिया था। जब इंद्र का कोप हुआ था तब श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उठा लिया था। वो पर्वत है गोवर्धन पर्वत, तो इसीलिए वो गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनना चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारण। खग यानी कि पक्षी, बसेरो यानी कि निवास करना, जहाँ पक्षी निवास करते हैं, रात बिताते हैं, उसे बसेरा कहते हैं। कालिंदी यानी कि यमुना, कुल यानी कि किनारा, डारण यानी कि डालिया। यदि वो पक्षी बने तो वो गोकुल के पक्षियों के साथ यमुना नदी के किनारे स्थित कदम का वृक्ष है, उनकी डालियों पर ही बसेरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहले सवैये में वो व्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। ऐसी बात की है कि यदि वो मनुष्य बने तो वो गोकुल के ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। यदि वो पशु बने तो वो नंद की धेनु के साथ चरना चाहते हैं, उनके साथ ही रहना चाहते हैं। यदि वो पत्थर बने तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिस पर्वत को कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथों पर उठा लिया था। वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। यदि वो पक्षी बने तो वो व्रज के पक्षियों के साथ यमुना नदी के किनारे कदम्ब का वृक्ष है, उनकी डालियों पर बसेरा करना चाहते हैं। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठवू सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहू कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर दूसरे सवैये में वो कृष्ण की कोई भी चीज़ मिल जाए तो वो सुख, भोग, वैभव और तीनों लोगों का सुख भी वो त्याग देने के लिए तैयार है। ऐसी बात यहाँ पर की है। यदि रसखान को श्री कृष्ण की लकुटी, लकुटी यानी कि लाठी, अरु यानी कि और, कामरिया यानी कि कंबल, कंबल मिल जाए, तिहु यानी कि तीनों, पुर यानी कि नगर, पर यहाँ पर लोक ऐसा अर्थ होता है। तजी यानी कि छोड़ देना, डारो, तजी डारो यानी कि छोड़ देना। तो श्री कृष्ण की लकुटी और कंबल मिल जाए तो उनके लिए रसखान है वो तीनों लोगों का सुख भी त्याग देने के लिए तैयार है। आकाश, पाताल और मृत्यु लोक का सुख त्याग देने के लिए तैयार है, छोड़ देने के लिए तैयार है। आठवू सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराई बिसारो। नंद की धेनु यानी कि गाय, बिसारो यानी कि भुला दो। यदि उनको नंद की गायों को चराने का मौका मिले, उनको नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो वो आठों सिद्धियों से जो सुख प्राप्त होता है, 9 निधियों से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख को भी त्याग देने के लिए तैयार है। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहू कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। रसखान कहते हैं कबो यानी कि कभी, कभी भी इन आँखों से, ब्रज के बन, बन यानी कि वन, बाग, तड़ाग यानी कि तालाब, सरोवर, निहारो यानी कि निहारना, देखना। कोटि कहू यानी कि करोड़ों, कल धोत के धाम यानी कि सोने के राजमहल, करिल यानी कि कंटीला पौधा जिस पर पत्ते नहीं होते हैं, ऐसा कांटे ही है, ऐसा पौधा है। कुंजन यानी कि झाड़ियाँ, वारो यानी कि न्योछावर हो जाना। रसखान कहते हैं कि कभी भी इन आँखों से ब्रजभूमि के वन, बाग और
तालाब देखने का मौका मिले और कंटीला पौधा है, झाड़ियाँ है, ऐसा भी देखने को मिले तो वो करोड़ों सोने के राजमहल को भी त्याग देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर इस सवैये में रसखान ने श्री कृष्ण की कोई भी चीज मिल जाए या फिर ब्रजभूमि देखने को मिल जाए तो वो कुछ भी त्याग देने के लिए तैयार है, ऐसी बात की है। यदि उनकी लखुटी और कंबल मिले तो उस पर वो तीनों लोगों का सुख भी त्याग देने के लिए तैयार है। और नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो वो 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त होने वाला सुख को भी त्याग देने के लिए तैयार है। और यदि उनको ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाब यानी कि सरोवर देखने को मिले या फिर कंटीला पौधा, झाड़ियाँ ऐसा देखने को मिल जाए तो भी वो करोड़ों सोने के राजमहल को भी त्याग देने के लिए तैयार है, ऐसी बात यहाँ पर की है। तीसरा सवैया है, छादिन ते व नंद को छोरो या बंधेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के बेनु बजाय रिझाई गयो है। ताही घरी कछु टोना सो के रसखान हिये में समाय गयो है। कौन काहू की कानी करे सगीरो ब्रज बीर बिकाए गयो है। छादिन यानी कि जिस दिन से, ता यानी कि से, जिस दिन से नंद जी को छोहरो यानी कि छोरो, जिस दिन से नंद जी को छोरो इस वन में धेनु चरा कर गयो है, गायों को चरा कर गयो है और अपनी मुरली, बेनु यानी कि मुरली की तान से, मोहिनी यानी कि मनमोहक तान से वो गायों को रिझा के गयो यानी कि मोहित करके गयो। जिस दिन से यह नंद को छोरो वन में धेनु चरा के गयो है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से वो गायों को मोहित करके गयो, रिझा के गयो यानी कि मोहित करके गयो है। उसी दिन से, उसी घड़ी से, घड़ी यानी कि घड़ी, समय, ताही यानी कि उसी समय से कछु यानी कि कुछ, टोनासा यानी कि जादू सा कर गयो है। रसखान हिये में समाय गयो है। हिये यानी कि हृदय में। उसी समय से, घड़ी यानी कि समय, उसी समय से कुछ ऐसा जादू कर गयो है कि वो हृदय में समाय गयो है, इसीलिए किसी को किसी की परवाह नहीं है। कोऊ न काहू की कानी करे। कोऊ यानी कि किसी, काहू की यानी कि किसी की, किसी को किसी की कानी यानी कि परवाह। सगीरो यानी कि समस्त। ब्रजबीर यानी कि ब्रजवासी। बिकाए गयो यानी कि बिक गए हैं, न्योछावर हो गए हैं। तो जिस दिन से नंद को छोरो इस ब्रजभूमि पर धेनु चरा के गयो है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से वो गायों को रिझा के गयो, गायों को मोहित करके गयो है, उसी दिन से यानी कि उसी समय से, उसी घड़ी से कुछ ऐसा जादू सा कर गयो है कि वो हृदय में समा कर गयो है और तभी से किसी को किसी की परवाह नहीं है। कानी यानी कि परवाह, किसी को किसी की परवाह नहीं है। समस्त, सगीरो यानी कि समस्त ब्रजवासी बिक गए हैं, उन पर न्योछावर हो गए हैं। तो ऐसी इस तरह से वो मोहित कर गयो है, सबको दीवाना करके गयो है, ऐसी बात यहाँ पर की है। चौथा सवैया है, मोर पखा सिर उपरू राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। पे मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। यहाँ पर चौथे सवैये में रसखान गोपी बनकर बात करते हैं कि गोपी है वो जैसा श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वैसा ही वो करना चाहती है, सब रूप धारण करना चाहती है जैसा श्री कृष्ण को अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर गोपी बनकर वो कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपरी राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पंख, जिस तरह से श्री कृष्ण मोर पंख अपने सिर पर धारण करते हैं, उसी तरह ही गोपी भी मोर पंख को अपने सिर पर रखना चाहती है। सिर राखी हो यानी कि रखना चाहती है। गुंज की माल गरे पहिरोंगी। गुंज यानी कि घूंघची, गुजराती में उसको चणोठी कहते हैं। एक प्रकार की बेल होती है, उसके बीज की माला वो गले में पहनना चाहती है। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, जिस तरह से श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र यानी कि पीताम्बर धारण करते हैं, उसी तरह से गोपी भी पीताम्बर धारण करना चाहती है। और वो लकुटी लेकर वन में जाकर गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। गोधन यानी कि गायों और ग्वालों के साथ वो फिरना चाहती है। जिस तरह से कृष्ण अपने सिर पर मोरपंख धारण करते हैं, उसी तरह ही वो सिर पर मोरपंख धारण करेंगी और गले में गुंजों की माला पहनेंगी और श्री कृष्ण की तरह वो पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगी और लकुटी लेकर उनकी तरह ही ग्वालों और गायों के साथ वो वन में भटकेंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। पे मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। भाव तो यानी कि अच्छे लगते हैं, जैसे श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं ऐसा ही वो ही यानी कि वैसा ही रसखान करना चाहते हैं गोपी बनकर। सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। जैसा श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वैसा ही स्वांग गोपी भरना चाहती है। स्वांग भरना यानी कि रूप धरना, वैसा ही जैसा अच्छा लगता है वैसा ही करना। स्वांग यानी कि रूप धारण करना। पे मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। श्री कृष्ण है वो अपने होठों पर अधरान यानी कि होठों पर धरी यानी कि धारण करना। तो श्री कृष्ण अपने होठों पर मुरली धारण करते हैं, उस तरह ही गोपी मुरली धारण करना नहीं चाहती। अधरा यानी कि होठों पर, न धरोंगी यानी कि धारण करना नहीं चाहती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जब मुरली धारण की थी तो बाद में गोपी मुरली धारण करेगी तो वो अपवित्र हो जाएंगी, झूठी हो जाएंगी, और उसके बाद श्री कृष्ण धारण करेंगे। तो इस तरह से इसीलिए वो मुरली को अपवित्र करना नहीं चाहती है। तो इसीलिए सब स्वांग वो भरना चाहती है, सब रूप धारण करना चाहती है, सब वेश जैसे श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं वैसा ही करना चाहती है कि सिर पर मोर पंख रखेंगी, गले में गुंजों की माला पहनेंगी, पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगी और लकुटी लेकर ग्वालों और गायों के साथ वन में भटकेंगी। और वो जैसे श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं वैसे ही रूप धारण करेंगी, पर एक रूप धारण नहीं करेंगी। जो मुरली श्री कृष्ण ने धारण की थी वो ही मुरली वो अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर 4 सवये दिए गए हैं, उसमें श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना दिखाई पड़ती है, समर्पण भावना दिखाई पड़ती है।